मूवी की स्टार्ट में दो आदमी एक ट्रक लेकर जा रहे होते हैं। वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि उनका एक एक्सीडेंट होता है। जब वो मदद के लिए कॉल करते हैं तो उन्हें वहां से कहते हैं कि उस तिजोरी से तो दूर रहना। उस तिजोरी से एक ज़ॉम्बी निकलता है और आर्मी वालों को खाता है, लेकिन वहां से दो आदमी बचकर निकलते हैं। उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी उन तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन ज़ॉम्बी वहां आकर उन्हें भी मार देता है। जब वो जा रहा होता है तभी वो दोनों आदमी ज़ॉम्बी बन जाते हैं और जो कैफे में एक शेफ होता है उसके पास हंटर बिले नामी एक आदमी आ जाते हैं। वो उसे एक नक्शा देता है और उसे एक ऑफर करता है। एक औरत जो दरवाजा बजा रही होती है वो स्कॉट की बीवी होती है। वो मजबूर होकर उसके सर में चाकू मार देता है क्योंकि वो भी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। इसी दौरान स्कॉट की आंख खुलती है। ये एक ख्वाब था। वो बहुत डरा होता है और हंटर बिले को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा काम मंजूर है। हंटर बिले से कहता है कि अपनी टीम बनाओ। फिर स्कॉट मारिया के पास जाता है और उसे उस काम के लिए कहता है। मारिया कहती है मैं तुम्हारा साथ दूंगी। फिर वो दोनों वैन रॉय के पास जाते हैं। स्कॉट उनसे कहता है कि एक काम है जिसमें रिस्क तो बहुत ज्यादा है और एक दिन के लिए 2 मिलियन मिलेंगे। वैन रॉय ये सुनकर मान जाता है। स्कॉट मारिया इसके बाद गुजमैन के पास जाते हैं और उसे $5 लाख में अपना साथी बनाते हैं। वो दोनों नक्शे जो हंटर बिले ने दिए होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि क्या तुम ये तिजोरी खोल सकते हो, इसके बदले तुम्हें $2.5 लाख मिलेंगे। डॉक्टर कहता है कि मुझसे पूछ रहे हो। वो हंसने लगता है। वो कहता है कि जिसने इसे बनाया है इसका नाम है हैंस वैगनर। इसने इस तिजोरी का नाम गॉटर रैमरिंग रखा है। अगर मुझे खोलने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर खोलूँगा। फिर वो सब लोग एक बस के जरिए वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट करना होता है। स्कॉट अपनी बेटी को कहता है कि वहां हमें ले जाओ क्योंकि उनकी बेटी की वजह से वो वहां जा सकते हैं। वो लिली के पास जाती है। वो उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि सिर्फ लिली को उस जगह को खोलने की इजाज़त है। अब कैट भी साथ जाने लगती है, लेकिन स्कॉट उसे मना कर देता है। कैट नाराज होता है तो स्कॉट कहता है कि तुम एक शर्त पर अंदर जा सकती हो, तुम सिर्फ मेरे साथ ही रहोगी। फिर वो सब लोग गेट ओपन करके अंदर जाते हैं। वो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ देखते हैं। वहाँ एक शेर को भी देखते हैं जो पूरा ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लिली पुलिस वाले की गन निकालकर उसे शूट करती है और उसे बांध देती है। फिर वहाँ पर 2 ज़ॉम्बी आकर उसे ले जाते हैं। स्कॉट अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। उन्हें ज़ॉम्बीज़ के दरमियान से गुजरकर अंदर जाना होता है। जब वो वहाँ से गुजर रहे होते हैं कि किसी का टांग लगने की वजह से वो बर्तन गिर जाते हैं। बर्तन की आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज़ जाग जाते हैं और चैम्बर्स किसी को चाकू से तो किसी को बंदूक से मारने लगती है और टीम के सभी लोगों के सामने ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो ज़ॉम्बीज़ को मारते जाते हैं, लेकिन मार्टिन चैम्बर्स को अंदर बंद कर देता है। मिकी जब मार्टिन से पूछता है तो मार्टिन उसे कुछ नहीं बताता। तभी चैम्बर्स खिड़की तोड़कर वहां से बाहर आ जाती है। सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पास आ जाते हैं। वो उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करती है। वो मिकी को जाने का कहती है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बीज़ से नहीं बच सकती। ज़ॉम्बीज़ उसे काटने लगती है तो मिकी मजबूर होकर उस पेट्रोल की टंकी को जो चैम्बर्स के पीछे है उसे फायर कर देती है और इस पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इसके बाद स्कॉट की टीम दूसरी बिल्डिंग में पहुंच जाता है। सब लोग प्लान के मुताबिक अपनी अपनी जगहों पर चले जाते हैं। डैटर और वैन रॉय जब जा रहे होते हैं तो एक ज़ॉम्बी डैटर पर हमला कर देता है, लेकिन वैन रॉय उसे गोली मार देता है। इस तरह वैन रॉय के पीछे जो ज़ॉम्बी आते हैं वैन रॉय को पता नहीं होता। डैटर उसे मार देता है। उनके सामने वो 2 ज़ॉम्बी होते हैं जिन्होंने पुलिस वाले को ले गए थे। एक ज़ॉम्बी उनके पास आता है, लेकिन मार्टिन उसे मार देता है। दूसरा ज़ॉम्बी मार्टिन पर अटैक कर देता है। वो ज़ॉम्बी मार्टिन को गिरा देता है। तभी लिली उस पर गोली चला देती है और वो मर जाता है। मार्टिन ज़ॉम्बी के गले में एक रस्सी डाल देता है और उसका गला धड़ से अलग कर देता है और इसको अपने पास रख देता है। ज़ॉम्बीज़ का राजा ये सब देख लेता है। डैटर और वैन रॉय उस तिजोरी के पास होते हैं, लेकिन वहां पर लाशें देखकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे जाले हैं। वो एक ज़ॉम्बी को लाते हैं और उसका हाथ काटकर उस तिजोरी के सामने फेंक देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जब ज़ॉम्बी उस हाथ के पास जाता है तो उसे बहुत सारी सुइयां लगती है। जब वो आगे जाता है तो उस पर दोनों साइडों से फायरिंग होती है। वो आगे जाकर दरवाजे के सामने फंस जाता है। मैरिन के अलावा वो सब लोग उस तिजोरी के पास आते हैं और हेलीकॉप्टर के पास होती है। उसे चलाने की कोशिश करती है क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसी दौरान डॉक्टर वो तिजोरी खोल देता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो बैगों में पैसों को भरने लगते हैं। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो देखते हैं कि कैट वहां पर मौजूद नहीं है। ज़ॉम्बीज़ का राजा अपनी बीवी की लाश को लेकर चला जाता है। राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो जाकर उसका पेट काट देता है और उसके अंदर एक बच्चा होता है।
वो और ज़्यादा गुस्से में होता है और गुर्राने लगता है और वो सारे ज़ॉम्बीज़ गुस्से में बाहर आ जाते हैं। स्कॉट अपनी बेटी कैट को ढूंढने लगता है। मारिया उसे कहती है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो लिफ्ट के सामने बातें कर रहे होते हैं। जब लिफ्ट खुलती है तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। एक ज़ॉम्बी मारिया की गर्दन को पकड़कर मोड़ लेता है और वो टूट जाती है। इसके बाद वो सारे ज़ॉम्बीज़ स्कॉट पर हमला करने लगते हैं। इधर ज़ॉम्बीज़ और स्कॉट की खूब लड़ाई होती है। दूसरी तरफ मार्टिन और लिली बाहर जाने लगते हैं, लेकिन मार्टिन उस दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर उसके बाद आर्टर और वैन रॉय को हम देखते हैं। उनके पास ज़ॉम्बीज़ का राजा आ जाता है। वो दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन राजा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो गोलियों को डॉज करता है। फिर इन दोनों की गोलियां खत्म हो जाती है। ज़ॉम्बी राजा उनकी तरफ आता है। पहले तो वैन रॉय इसका मुकाबला कर देता है, लेकिन बाद में वो भी कमज़ोर पड़ता है। डॉटर ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और वैन रॉय को तिजोरी की तरफ फेंक देता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बीज़ का राजा डॉटर को पीछे से पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मार्टिन पर एक शेर हमला कर देता है। वो उसे उठा कर मार देता है और आखिर में उसका सर खा जाता है। स्कॉट, लिली और मिकी जब जाने लगते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मिकी स्कॉट और लिली को जाने का कहता है और खुद ज़ॉम्बीज़ पर फायरिंग करने लगता है। मिकी पर 2 ज़ॉम्बीज़ हमला कर देते हैं। उनमें से एक मिकी की बाजू पर काट देता है और मिकी उन दोनों को मार देता है। स्कॉट देखता है कि मिकी को ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वो उस पर लगी बॉम्ब को खोल देता है और खुद भाग जाता है। सभी ज़ॉम्बीज़ मिकी पर हमला करने लगते हैं तो उसी दौरान धमाका हो जाता है। लिली और स्कॉट लिफ्ट के जरिए ऊपर जाते हैं। जब ऊपर पहुंचते हैं तो वहीं पर ज़ॉम्बीज़ का राजा भी आ जाता है। लिली उसकी वाइफ का सर निकालती है जो मार्टिन ने काटा हुआ था। वो स्कॉट और मारिना को जाने का कहता है। ज़ॉम्बी उसे लोहे का रॉड मारता है जिससे वो दीवार पर चिपक जाती है। वो उसकी वाइफ का सर नीचे फेंक देती है। ज़ॉम्बीज़ का राजा उसे भी काट लेता है। कैट एक के बाद एक ज़ॉम्बी को गन से मारने लगती है। सिर्फ वहाँ पर राजा ही बच जाता है क्योंकि उसने अपने सर पर मास्क लगाया होता है। स्कॉट भी वहाँ पहुँच जाता है। इसी वजह से वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब स्कॉट की और राजा की लड़ाई होती है, लेकिन वहाँ पर अचानक से एक धमाका हो जाता है। स्कॉट भी बचकर ऊपर जाता है, लेकिन वहाँ आकर देखते हैं कि मेरीना हेलीकॉप्टर ले गई है, लेकिन मेरीना वापस आ जाती है। वो हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का राजा आ जाता है, क्योंकि राजा कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो हेलीकॉप्टर में छलांग लगा देता है। स्कॉट उसे शूट करने लगता है कि वो गोली हेलीकॉप्टर के पायलट मेरीना को लगती है। ज़ॉम्बी स्कॉट को काट लेता है। स्कॉट भी उसे शूट कर देता है। इसी तरह सारे ज़ॉम्बीज़ खत्म हो जाते हैं और उसी जगह को भी पूरा ब्लास्ट करते हैं। हेलीकॉप्टर भी डिसबैलेंस होकर और क्रैश हो जाता है, लेकिन स्कॉट और कैट बच जाते हैं। स्कॉट कैट को कुछ पैसे देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्कॉट भी ज़ॉम्बीज़ की तरह आवाज़ निकालता है। आखिरकार मजबूर होकर कैट भी उसके सर पर गोली चलाती है। फिर हम वैन रॉय को देखते हैं। वो जिंदा होता है क्योंकि रॉटर ने उसे तिजोरी में बंद कर दिया था। इसके पास बहुत सारे पैसों के बैग भी भरे होते हैं। वो प्लेन में जा रहा होता है कि उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। जब वो देखता है कि उसके बाजू पर एक ज़ॉम्बी ने तो काट लिया है, वो हंसने लगता है और यहाँ पर मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, हमें बताएं ये मूवी आप लोगों को कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।